आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। कैसे हो आप सब और कैसी तैयारी चल रही है? तो हम मेंसुरेशन 2D का पार्ट नंबर सेकंड लेके आ गए हैं, सर्कल। ठीक है, हमने पहले एक बार रिकॉर्ड करी थी लेकिन गलती से मेरे से वो कट गई थी, तो इसलिए हम दोबारा से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसी कारण ये ज्यादा लेट हो गई, वरना अब तक अपलोड हो जाती। ठीक है, अब देखो सर्कल क्या होता है। एक ऐसी फिगर जो समान दूरी पर है एक पॉइंट से। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं सेंटर, और इससे ये समान दूरी पे होती है। ठीक है, ये समान दूरी पे होती है। इसको हम, ये जो दूरी होती है इसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है, और जब सेंटर से पास होते हुए दोनों तरफ मिल जाए, दोनों सरकमफेरेंस को अगर सेंटर से होते हुए जाती दो सरकमफेरेंस पे या दो पॉइंट पे मिल जाती है जो लाइन, है ना, उसको हम बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर होता है हमारा 2r। ठीक है, ये हमारी बेसिक चीजें थी। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है हमारा सरकमफेरेंस। ठीक है, फिर हमारा एरिया। ठीक है, तो रेडियस, सरकमफेरेंस और एरिया ये इंपॉर्टेंट होता है। तो सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है हमारा 2 पाई r। हमारा सर्कल का सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई r, 2 पाई r। ठीक है, और एरिया का हमारा होता है पाई r²। यहाँ से अब एक ट्रिक बनती है हमारी 7, 44, 154। ठीक है, अगर मान लिया रेडियस आपका 7 दे रखे है और सरकमफेरेंस अगर 44 है, तो हमारी जो एरिया आएगा वो आएगा 154। ठीक है, अगर यहीं पर हम इसका दुगना कर दे, 7 का दुगना 14, इसका भी दुगना हो जाएगा 88, लेकिन इसका दुगना नहीं होगा, इसका 2 का स्क्वायर होगा, तो आ जाएगा हमारा 616। ठीक है, तो जैसे इसमें दुगना हुआ है, इसमें दुगना हुआ है, ठीक है, तो इसमें इसका स्क्वायर होता है। मान लीजिए इसका 3 गुना करेंगे, इसका भी 3 गुना, लेकिन इसका 3 का स्क्वायर 9 गुना होगा। ठीक है, इसी तरह भाग करते हैं तो भाग में भी सेम चीज होगी। अब हमारा जो पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू 3.14 भी दे सकता है और हमारी 22/7 भी दे सकता है, दोनों ये वैल्यू हो सकती है। अब क्वेश्चन देख पा रहे होगे, सर्कुलर गार्डन है जिसमें रेडियस 10 है, एरिया बताना है, तो हमारा आता है पाई आर का स्क्वायर, तो 10 गुणा में 10, और पाई की वैल्यू हमारी क्या है 3.14, मतलब 314/100, तो 314 हमारा आंसर। और ये सीपीए 2025 में हमारा क्वेश्चन आया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप। अब हमारा यहाँ पर कह रखा है सर्कल जिसकी सरकमफेरेंस हमारी 44 है, तो आप क्या बतानी है, रेडियस बतानी है। ठीक है, अब सर्कल दे दिया, सरकमफेरेंस दे दिया, रेडियस हमसे पूछ रही है। अच्छी बात है, सरकमफेरेंस 44 है, तो 7, 44, 154 मैंने बताया था, तो 7 सेंटीमीटर हमारा आंसर। अगर वैसे निकालना चाहते हो तो 2 × 22 × r = 44। ठीक है, तो यहाँ से भी r की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रखा है, एरिया ऑफ सर्कल जिसकी सरकमफेरेंस इतनी है, तो उसका एरिया बताओ। अच्छा, एरिया बताना है तो 154। ठीक है, वरना मान लिया एक ऐसा आता जहाँ पर आप रिकॉग्नाइज ना कर पाओ, तो पहले 2 पाई r, ये 44, और फिर पाई r², तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी, फिर r की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। ठीक है, तो 2 × 22/7 इक्वल टू 44। यहाँ पे तो आसान है। ठीक है, r कितना आ गया 7। मानिए कुछ ऐसा है जिसमें आ जाए हमारा 3.57। ठीक है, रेडियस। इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें निकालना पड़ सकता है, और यहाँ पे रखेंगे तो 22/7, और ये 7 गुणा में 7। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 154। ठीक है, समझ के। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रखा है, एक एक सर्कुलर पिज्जा है जिसकी रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर। अगर 75% खा लिया जाए तो एरिया बताओ रिमेनिंग का। तो हम पहले निकाल लेते हैं पूरे पिज्जा का एरिया। तो ठीक है, 7, 44, 154 है। ठीक है, अब इसका 3 गुना किया है 21, तो इसका 9 गुना। ठीक है, तो आ जाएगा 154 गुणा में 9। अब कह रखा है रिमेनिंग पिज्जा, अगर 75% खा लिया तो बच गया कितना हमारा 25%, तो 25/100 मतलब 1/4। ठीक है, अब ये देखोगे 4 दूनी 8, तो ये 2, है ना, जमा में
1/4 ही बच जाएगा। ठीक है, तो दुगुना करोगे तो 4 दूनी 8, ये 30 जमा में, और इसका 4 करोगे तो 4 चौक 16, तो और यहाँ पे 0, तो लगभग हमारा 346.36 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। तो एसएससी सीजीएल 12 सितंबर 2025 के पेपर में आया है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट करके एक सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस 10 है, उसको कट किया जाता है 4 पार्टों में। तो हर पार्ट का क्या बताना है, एरिया बताना है। तो अब 10 है तो हमारा आ जाएगा पाई आर का स्क्वायर, तो आ गया 100। अब 4 पार्ट करे तो एक पार्ट का निकालना, तो 1/4 आ जाएगा 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आप क्या परसेंटेज ऑफ सर्कल जो कवर है। अच्छा ये मैं बाद में करवाऊंगा, ठीक है, ये सेक्टर से जुड़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या रखे, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। जहां पर भी फेंसिंग दिखाई दे जाए ना आपको, तो फेंसिंग होती है हमेशा इसके पेरीमीटर की, जैसे फिगर के जो ये बाउंड्री होती है उसकी फेंसिंग होती है। ठीक है, तो जब इसकी फेंसिंग होती है तो हमें क्या निकालना होता है, इसका पेरीमीटर या सरकमफेरेंस। तो अब यहाँ पे सरकमफेरेंस निकालेंगे हम, तो सरकमफेरेंस का क्या फार्मूला होता है हमारा, 2 पाई आर, है ना। तो ये हमारा रुपये में दे दिया, इतने रुपए। ठीक है, तो यहाँ से हमारी सरकमफेरेंस आ जाएगी कैसे, 378, और ये 120 तक करेंगे तो ये आ गया 0। ठीक है, 12 तक काटो, 12 तिया 36, ठीक है, 12 एकम 12 और 12 चौक 48। तो यहाँ से सरकमफेरेंस आ गई हमारी 31.4। अब यहाँ से हमें रेडियस निकालनी है, तो रेडियस का फार्मूला हो, रेडियस निकालनी है तो 2 गुना में 22/7 गुणा में आर। ठीक है, या आप एक चीज देखो, यहाँ पे 3.14 है ना, तो यहाँ पर हमें आर की जैसे नहीं दे रखी है, तो आपको यहाँ पे 314 दिखाई दे जाना है, तो आप आई की वैल्यू वही रख दो, 3.14। ठीक है, तो यहाँ पे 3.14 गुणा में रेडियस, और ये 300, ये ठीक है, ये कट गया हमारा, क्या हो गया, ये कट गया। ठीक है, तो ये 10 गया, तो आर हमारा क्या आ गया, 5, तो 5 मीटर हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप, नेक्स्ट आपको दे रखा है सर्कुलर डिस्क जिसकी रेडियस अगर डिक्रीज होती है हमारी 10% से, तो परसेंटेज डिक्रीज बताना हमें एरिया में। तो हमारा एक्स वाई वाला फार्मूला, एक्स जमा में वाई जमा में एक्स वाई अपॉन में 100 वाला। अब यहाँ पर अगर डिक्रीज होता है तो हम लिख लेते हैं -10 -10 -10 गुणा में -10, ठीक है, बटे में 100। तो अब ये तो प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा -20, ये आ जाएगा हमारा +1। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा -20%, तो ये क्या रखा, कितनी कमी हुई, 19% की। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सर्कुलर पाथ से जुड़ा हुआ, लेकिन उसके अलावा तो भाई जो जैसे अ, एक क्वेश्चन ही अपडेट किया है मैंने, क्योंकि और अ, इतने खास आए हुए नहीं है, जैसे सीबीएसई के पेपर हुआ उसमें सर्कल का कोई इतना अच्छा क्वेश्चन कुछ नहीं रखा था, और हमारे जैसे एफ कैट का पेपर हुआ उसमें भी नहीं था, सीजीएल मेंस हुआ उसमें भी नहीं था, डीट रिप्लेस भी एक सेमी सर्कल का अच्छा क्वेश्चन आया है। अब हमने ये पाथ वाला अब समझिए कैसे क्वेश्चन होता है। तो अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है पाथ के ऊपर, बहुत सारे डी ट्रिपल एस भी एसएससी रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं डी ट्रिपल एस बी का, जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर के जो बेस्ट क्वेश्चन करवाए हैं उसमें मैंने करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, कृपया एक वृत्ताकार मैदान चारों ओर से 2 मीटर चौड़े मार्ग से घिरा है। यदि आंतरिक त्रिज्या 10 मीटर है, मान लिया आंतरिक जो रेडियस है वो हमारी 10 है, तो ये जो भार है ये 2 मीटर चौड़ा है इसका घेरा। ठीक है, तो 2 मीटर जो चौड़ा इसका क्या है, मार्ग से घिरा है, तो इस तरह है। ठीक है, तो ये हमारा जो अंतर वाला हो गया ये 10 है, और जो ये इसके बाहर है ये मार्ग, ये हमारा कितना है, 2 मीटर और है। इसका मतलब हमारी जो रेडियस बनेगी बाहर वाले सर्कल की वो बनेगी भाई साहब 12। ठीक है, टोटल हमारी कितनी बनेगी, 12। आंतरिक ये है, तो कह रखा मार्ग को 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का करने की लागत ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे यहाँ से फार्मूला आ गया। ठीक है, ये क्या है, बड़ा आर, ये हमारा छोटा आर, आ गया हमारा पाई। ठीक है, आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर।
ठीक है। तो पाई हमारा होता है 22/7, है ना। अब हमारा 12 और 10 मतलब आर प्लस में आर और आर माइनस में आर, ये फार्मूला खोल देंगे। तो 22/7 अब जोड़ देंगे तो आगे 22 घटा देंगे तो 2 और ये 20 रुपये, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो 7 से भाग करना है, ठीक है, या तो 3.14 करके कर लो, वो भी आसान पड़ेगा, है ना। क्या करें, 3.14 करके ही कर लेते हैं, है ना, ना तो छोटो। ये देखो 22 का स्क्वायर 484 गुणा में 4, तो 484 गुणा में 4, तो 4 चौक 16, ये 32 और 33 3, 4 चौक 16 3 19, ठीक है। और 1 0 बटे में 7, तो 7 दूनी 14, ठीक है। और ये 5, तो 7 7 49, ठीक है। तो 2765.71 हमारा आंसर। कर दोगे सभी। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या रखा है, एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस ये है इतना मीटर, पाथ बिल्ट अराउंड इट। देखो इसके चारों तरफ है, ये भी हो सकता है इसके अंदर ही बना दे, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो हमारा सीधा फार्मूला क्या, पाई आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा 22/7, ठीक है। तो एक बार जोड़ना है, ये 15.5 आ जाएगा ना, तो 14 और ये जोड़ेंगे तो 29.5, और एक बार घटा दो तो आ जाएगा 1.5, ठीक है। तो 7 से तो ये भी नहीं कट रहे हैं, है ना, और हमारे सीजीएल में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ऑप्शन बी इतनी दूर नहीं है ना। तो अब कैसे करेंगे, तो देखो इसको 10, तो ये 2, ये 3, 2 तक 8, 2 तक 11, ठीक है। अगर ये देखते हो 7 चौके 28, 7 दूनी 14, ठीक है। पॉइंट ऐसे कैसे रहेगा, रहने दो। तो 3 तक करोगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 1 2 6, तो 6, ये 8, ये 3, तो 138 के आसपास आना चाहिए था, उससे थोड़ा ज्यादा, ये रहा 139, ठीक है। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, रिंग साइड डिश है जिसका आउटर रेडियस इतना, इनर इतना है, अप्रोक्सीमेट रेशियो बताओ रिंग एरिया टू द होल आउटर एरिया से। कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब जैसे 2 बन गए, ठीक है। तो रिंग का एरिया क्या आ जाएगा, तो रिंग का एरिया आ जाएगा हमारा पाई बड़े आर का स्क्वायर माइनस में छोटे आर का स्क्वायर, रेशियो यहाँ पे पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई गया, अब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये 10 है और ये 7 है ना। अच्छा आउटर रेडियस 10 है और ये 7 है, ठीक है। तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो 17 गुणा में 3, ठीक। और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। तो आगे हमारा 51/100। पेपर में इसने क्या कर रखा था, इसको 51 को लगभग 50 मान के और इस तरह काट रखा था, तो 1/2 मान रखा था इसने, कितना 1/2, ठीक है। वैसे बनना नहीं चाहिए था लेकिन इसने दे दिया तो ठीक है ना। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा हमारा, कि एक सर्कुलर गार्डन है जिसका डायमीटर है वो 10 मीटर है और सराउंडेड बाय कॉन्क्रीट पाथ जो इतना मीटर है। तो परसेंटेज इंक्रीज बताओ एरिया में रिजल्टिंग फ्रॉम द एडिशन ऑफ द पाथ, पाथ के जुड़ने से जो हमारा एडिशन हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, एरिया में बताना है। अब एक चीज समझो, देखो 1 मीटर हमारा पाथ जुड़ गया, ठीक है। 1 मीटर अगर हमारा पाथ जुड़ा है तो हमारा एक 1 मीटर पाथ जुड़ गया, यहां से रेडियस निकालोगे आएगी हमारी 5, ठीक है। और जैसे 5 है तो ये हो गया हमारी 1 मतलब 6, ठीक है। तो हमारा 1/5 कितना बढ़ गया हमारा 20%। अब ये 20% बढ़ा है रेडियस के अनुसार, हमें निकालना है एरिया में, तो रेडियस का स्क्वायर करना होता है ना। इसका मतलब 20 का 2 बार सक्सेसिव, तो 20 जमा 20 जमा 20 गुणा 20 बटे में 100, ठीक है। तो 44% है हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन आप, सेमी सर्कल,
ठीक है, सेमी सर्कल के पेरीमीटर से जुड़े हुए बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, जैसे ये एक सर्कल हो गया, ठीक है, इसका हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ, तो इसका हाफ क्या होगा हमारा, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, ये रहा, इसका हाफ हमारा होगा सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब यहां से देखो, तो ये आ गया, ये आ गया हमारा सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब यहां से देखो, ये तो वही सरकमफेरेंस ही होगी हमारी, ये वाली, और ये हमारी रेडियस और रेडियस। ठीक है, जो हमारा इसका सरकमफेरेंस का फार्मूला होगा पाई आर, एरिया का फार्मूला होगा हाफ पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, लेकिन जो पेरीमीटर होगा वो होगा हमारा पाई आर प्लस में 2r। ठीक है, अगर मान लिया आप कहे कि सेमी सर्कल पे फेंसिंग करनी है, तो हमारा ये फार्मूला लगता है। ठीक है, आप ध्यान रखना, क्योंकि फेंसिंग करनी है तो इस तरह सब पे ही करनी होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब आप देखिए, हमारा क्या रखा है, पेरीमीटर बताइए आप सेमी सर्कल का, अगर रेडियस हमारी 14 है, तो पाई आर, तो हमारा क्या आ जाएगा, 22/7 गुणा में 14, और जमा में हमारा क्या आ जाएगा, 28। तो ये दो, तो 44 जमा में 28, 8 और 4 12, 4 1 7, तो 72 सेंटीमीटर हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेमी सर्कल से जुड़ा हुआ ही दे रखा है, थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन आपको साफ दिखाई दे रहा होगा और हमें कुछ लेना देना नहीं होता, बस क्वेश्चन आपको सही तरह दिखाई दे और साउंड हमारी ठीक आए। ये डी ट्रिपल एस पी के वार्डर के में 27 नवंबर के में पेपर आया है, पेपर में क्वेश्चन आया है। करेक्ट है, मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल करवा दिया सेमी सर्कल के ऊपर, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, सर्कल के ऊपर आए हैं, सेक्टर के ऊपर आए हैं, लेकिन वो मैं उसके साथ करवाऊंगा जब हम जो चीज पढ़ेंगे, जैसे कौन से जुड़ा हुआ है कि सेक्टर को फोल्ड करके कोण बना दिया जाता है, तो वे सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ठीक है, आप बस पढ़ने की जिम्मेवारी लो, ये टेंशन मत लो क्या कुछ पढ़ाने लग रहा हूँ। ठीक है, सब कुछ वो पढ़ाने लग रहा हूँ जो पेपर में आ रहा है। करके पेरीमीटर ऑफ जो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो सेमी सर्कल के बराबर है। अब जो ईच साइड है ट्रायंगल के वो 18 है, तो रेडियस बताओ आप सेमी सर्कल की, कोई दिक्कत नहीं। अगर पेरीमीटर बराबर है तो 18 तिया 54, 18 छत्ती 18 तिया 54 इक्वल टू, अब ये होता है हमारा पाई आर प्लस में 2r। ठीक है, अब यहाँ से r कॉमन आ जाएगा, ये आ गया 22/7 जमा में 2, तो यहाँ से आ जाएगा r, ये बटे में 7, 7 दूनी 14, 14 करेंगे तो 26, ये 36। ठीक है, और यहाँ से हमारा 54, तो हमें क्या निकालना भाई साहब, अर्धवृत्त की त्रिज्या, मतलब रेडियस ही निकालनी है। तब देखो 18 दूनी, ठीक है, और 18 तिया, अब 7 या 21, 21 बटे में 2 हमारा होता है 10.5। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर। सभी समझ गए। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अर्धवृत्त के त्रिज्या का छठा भाग रखने वाला त्रिभुज खंड का बनाया गया कोण क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेक्टर के ऊपर पूछा गया है। तो पहले सेक्टर समझो आप, सेक्टर होता क्या है, सेक्टर किस बला का नाम है। जैसे हमारी एक सर्कल होगी, ठीक है, वहां पर सेक्टर एक सेंटर से दो रेडियस निकाल दी। ठीक है, तो दो रेडियस और एक आर्क, आर्क कौन सी होती है, आर्क एक, बस सर्कल के सरकमफेरेंस का ही एक पार्ट कह लो आप। ठीक है, एल, बस, तो जहां पे दो रेडियस और एक आर्क हो जाएगी सर्कल में, वो हमारा क्या बन जाएगा, सेक्टर। ठीक, हमारे में पेपर में ये नहीं पूछा जाता सेक्टर क्या है, उसके फार्मूले उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसी टूटी फूटी हुई परिभाषा भी याद कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से 4-5 हमारे फार्मूले, सेक्टर भी बताएंगे, सेगमेंट भी बताएंगे। ठीक, अब जो ये हमारा ये वाला सेक्टर है, ये हमारा है
माइनर सेक्टर। ठीक है, ये हमारा क्या है, माइनर सेक्टर। माइनर का मतलब होता है छोटा, और जो ये बच गया ना हमारा, ये जो हमारा बच गया, ये सारा राल में, ये हमारा है मेजर सेक्टर। ठीक है, ज्यादातर हमारे पेपर में माइनर सेक्टर के ऊपर ही क्वेश्चन खतरनाक खतरनाक पूछे जाते हैं। ठीक, समझ गए। अब यहां से हम क्या करते हैं, फार्मूले को ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, थोड़ा सा ध्यान देना अपना पड़ेगा। उससे पहले एक चीज और देखो, हमारे जो एंगल है ना, ये दो चीजों में मापे जाते हैं। एक तो हमारे मापे जाते हैं ये रेडियन, और एक हमारा डिग्री। ठीक है, डिग्री होता है 180 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। एक होता है हमारा पाई, पाई बटे में 3, 2 पाई। ठीक है, अब इसके बीच में एक रिलेशनशिप है ना। क्या रिलेशनशिप है भाई इनका, इनका सिचुएशनशिप नहीं है, इनका एक रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है, कि पाई इक्वल टू 180 डिग्री, बस। कि पाई हमारा 180 के बराबर होता है। तो यहाँ से जो भी चीज हो, जैसे मान लिया हमने 60 निकालना है, तो बस 180 तक कर दो। और जहां पर अगर आपको जैसे पाई दिखाई दे जाए, तो बस आपने 180 बटे में पाई करना, ये पाई काटना है बस। ठीक है, तो पाई काटना है, तो ये क्या आ जाएगा, 360 डिग्री। समझ में आ रहा है, बस इतना रिलेशन आप ध्यान रखिए कि जहां पर पाई दिख जाए, बस गुणा में 180 बटे में पाई, और इसका अपोजिट में हमारा डिग्री वाले में होगा। ठीक है, अगर पाई लगाना है, बस ये आप समझ गए होगे। क्यों बताया, क्योंकि बच्चे इसमें डिफरेंस नहीं कर पाते कि रेडियन वाला क्या है और डिग्री वाला क्या है, जिसके कारण बच्चे इसको अच्छी तरह से नहीं समझ पाते, इसके फार्मूलेस को। तो फार्मूले बहुत ही आसान है। ठीक है, सबसे पहले देखो, हमारा थीटा रेडियन वाला, थीटा रेडियन इक्वल टू एल अपॉन में आर। ठीक है, एल क्या है इसमें, आर्क, और आर क्या है, रेडियस। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये थीटा रेडियन मतलब वो पाई वाला। ठीक है, अगर पाई में दे रखा है, या जब निकालोगे इसके में तो पाई में आएगा, उसको बाद में डिग्री में आप चेंज करना। ठीक है, ये हमारा पहला फार्मूला। अब हमारा दूसरा फार्मूला आप देखो, दूसरा फार्मूला हमारा आर्क से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो जो एल है या आर्क हमारा, उसका फार्मूला होता है भाई साहब, ध्यान से समझना। पहले आप ये बताओ, हमारे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का क्या फार्मूला होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर, बस इसके आगे हम क्या लगा देंगे, थीटा अपन में 360 डिग्री। इसके आगे हम क्या लगा देंगे, थीटा अपन में 360 डिग्री। बस ये हमारा आर्क का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों के दोनों क्वेश्चन। अब हमारा एरिया के ऊपर दो तीन फार्मूले बन जाते हैं। ठीक है, ये दोनों देख लोगे। अब देखो आप, हमारा एरिया के ऊपर क्या, तीसरा हमारा एरिया के ऊपर। एरिया में हमारे 3 फार्मूले बनते हैं। सबसे पहले हमारा सबसे बेसिक फार्मूला, जो इससे ही बना हुआ है, एरिया का फार्मूला क्या होता है, सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है हमारा पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें मैंने बताया थीटा अपन में 360 डिग्री, तो थीटा अपन में 360 डिग्री। ठीक है, एक तो हमारा ये फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला कौन सा है, तो दूसरा फार्मूला भाई साहब देखिए आप, दूसरा फार्मूला है हमारा, जो हम ट्राइंगल में यूज करते हैं, जो हम किस में करते हैं, ट्राइंगल में भी यूज करते हैं। जैसे इसके बीच में हमारा दे रखा है थीटा डिग्री, थीटा डिग्री। ठीक, थीटा डिग्री, थीटा रेडियन। ठीक है, थीटा रेडियन। तो इसका जो एरिया का फार्मूला होता है हमारा दूसरा, दूसरा जो ये तो पहला हो गया। दूसरा हमारा जो फार्मूला होगा, वो होगा 1/2 साइड वाली जो ये है साइड्स, आर का स्क्वायर इंटू में साइन थीटा रेडियन। ठीक है, ठीक है, रेडियन को डिग्री में बदलना आपको आता है, फिर वहां से डिग्री करके जैसे साइन 60 हो गया, 90 हो गया, वो आप आसानी तक कर दोगे। ठीक है, अब हमारा तीसरा और सबसे आखिरी, वो है 1/1
अपॉन में 1/2 LR। ये तीनों के तीनों फार्मूले आपको हर जगह यूज होते दिखेंगे। तो आप ये मत सोचना कि सर ने तीन ये बस वैसे ही करवा दिए हैं, मैं तो एक ही याद रखूंगा। आपको तीनों के तीनों याद रखने हैं, ठीक है। एरिया के तीनों याद रखने हैं, ये याद रखना है और ये याद रखना है, और हमारा पाई इक्वल टू में 180 डिग्री ये भी याद रखना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कितने हो गए, 6 फार्मूले हो गए। तो 6 के 6 आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। अब लगे हाथ मैं यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट भी बता देता हूँ। अब आप बोलोगे कि सर सेक्टर तो समझ में इतनी मुश्किल से आया है, सेगमेंट और आप बताने लग रहे हो। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, यहीं से फार्मूला बनेगा, ठीक है। तो हमारा सेगमेंट का क्या फार्मूला होता है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेगमेंट का फार्मूला लिख दूंगा, और जो ये है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब सेगमेंट का हमारा फार्मूला क्या होता है, पहले आप समझो सेगमेंट होता ही क्या है। यहां से अगर हम डाल देते हैं तो ये एक कोड होगी, ठीक है। डायमीटर भी हमारी कोड होती है। कोड क्या होती है, जो सरकमफेरेंस के दो पॉइंटों को छुए के बीच की दूरी, ठीक है। अब हमारी सेगमेंट क्या होती है, सेगमेंट जिसमें एक कोड हो और एक हमारी क्या हो, आर्क हो। तो ये जो एरिया है हमारे, ये क्या है, सेगमेंट है, ठीक है। तो ये हमारा है माइनर सेगमेंट, और जो ये पूरा बच गया हमारा ऊपर, ये हमारा क्या आ गया, मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो जो ये नीचे था ये माइनर सेगमेंट, और ये हमारा मेजर सेगमेंट। अब आप कहोगे तो सर अब इसका फार्मूला क्या होगा, तो इसमें हमारा ज्यादातर पूछा जाता है एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला होता है, सबसे पहले आपने क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा था भाई साहब थीटा अपॉन में 360 डिग्री इनटू में पाई आर का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर ये जो पूरा है, इसमें से आप ये ट्राइंगल वाला घटा दो। कौन सा घटा दो, ये ट्राइंगल वाला घटा दो। तो ट्राइंगल का हमारा फार्मूला क्या था, ट्राइंगल का फार्मूला हमारा क्या है ये बताइए। तो ट्राइंगल का हमारा फार्मूला है 1/2 आर का स्क्वायर साइन थीटा, है ना। ये थोड़ा ध्यान देना, ये साइन थीटा नहीं है, ये थीटा रेडियन है, ठीक है। ये हमारा इस तरह फार्मूला है, थीटा रेडियन रखा जाएगा, ठीक है। ये साइन में आपने चेंज नहीं करना है, ये फार्मूला ठीक कर लो। ये आएगा 1/2 आर का स्क्वायर और थीटा रेडियन ये वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो साइन नहीं है इसमें, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ये साइन नहीं है, ठीक है, ये गलती से लिखा गया। यहाँ पे 1/2 आर का स्क्वायर और ये थीटा रेडियन, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे थीटा रेडियन मान लिया, यहाँ पर हो गया हमारा पाई अपॉन में 4, ठीक है। तो पाई/4, यहाँ पे रेडियस मान लिया हो गया हमारी 7। तो यहाँ पे पाई/4 लिखना है, ना कि इसको चेंज करना है और साइन थीटा लिखना है, ठीक है। ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। माइनस में 1/2, है ना, साइन 1/2, ये देखो साइड में क्या है, आर का स्क्वायर, और ये हमारा आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। ये हमारा ट्राइंगल का फार्मूला होता है। मैंने इससे पहले वाले पार्ट में ये करवाया है, इसका अलग रंग से कर देता हूँ मैं। तो ये रहा हमारा फार्मूला, ठीक है। तो ये रहा हमारा फार्मूला एरिया ऑफ सेगमेंट का, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 7 फार्मूले मिल गए हैं, बस हमारे खत्म। और हमें सर्कल में कोई भी फार्मूला याद नहीं करना है, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट का भी क्या ही फार्मूला याद करा आपने, ये हमारा पहले तो आपने सर्कल का याद था, फिर थीटा पर 360 लगा दिया, उसमें तो बस ट्राइंगल का घटा दिया। ट्राइंगल का मैंने बताया ही है, ट्राइंगल का फार्मूला पहले पार्ट में बताया ही है। बताओ क्या याद करा आपने, क्या ही याद करा है, ठीक है। अब देखिए आप सवाल, हमारे क्वेश्चंस देखिए, ठीक है। ये रहा सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर, अच्छा ठीक है। ये देखो क्या रखा है,
सेक्टर एंगल बताओ आप सेक्टर का, जहाँ पर आर्क लेंथ 10 है और सर्कल की रेडियस हमारी 5 है। कोई दिक्कत नहीं है। हमने अभी फार्मूला बताया था, थीटा रेडियन इक्वल टू में क्या बताया था, एल अपॉन में आर। ठीक है, एल हमारा क्या दे रखा है, आर्क लेंथ 10 और रेडियस हमारी 5, तो क्या आ जाएगा हमारा 2 रेडियंस, 2 रेडियंस। ठीक है, तो 2 रेडियंस सी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे यूपीएससी के सीएपीएफ में आया हुआ है। कह रहा है एंगल बताओ जो सेक्टर के द्वारा बनाया जाता है जिसकी आर्क 1/6 है, किसकी, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अर्ध वर्त के क्षेत्रफल का छठा भाग रखने वाले त्रिज्या खंड द्वारा बनाया गया कोण क्या है। वाह जी वाह। अब आप एक चीज समझिए, हमारा जो सेमी सर्कल है उसके द्वारा उसके उसके द्वारा कितने डिग्री का बनाया जाता है, तो 180 डिग्री। क्या बनाया जाता है, 180 डिग्री। तो हमें 1/6 बनाता कौन, सेक्टर, तो बस इसका 1/6 दे दो, तो हमारा क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो देखो सीएपीएफ का कितना आसान सवाल था। अब हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रखा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जिसकी रेडियस ये है, एंगल 90 डिग्री है, तो हमने पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बताना। अच्छा, ओ पेरीमीटर का फार्मूला तो हमने सेक्टर का छोड़ ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख रही है, देखो पेरीमीटर में हमारा क्या क्या आता है, तो हमारी आती है रेडियस, रेडियस और आर्क। तो हमारा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा 2r प्लस में l। ठीक है, अब 2r का मतलब हो गया 28, है ना, और l कैसे निकलता है, तो 90 अपॉन में 360 डिग्री गुणा में 2 पाई r, r हमारा क्या है 14, तो 7 दूनी, ठीक है, ये आ गया हमारा 4, तो ये आ गया 4, तो 22 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ गया 30 और 20 50, तो 50 सेंटीमीटर हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए भाई साहब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि जो सर्कल है जिसकी रेडियस इतनी है, अगर एंगल ऑफ सेक्टर हमारा इतना है तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा। अब हमारा क्या रखा है, सर्कल की जो रेडियस है ये इतनी है, एंगल ऑफ सेक्टर हमारा इतना है, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बताओ। एंगल ऑफ सेक्टर, अच्छा कोई दिक्कत नहीं इसमें तो, है ना, क्या ही दिक्कत है इसमें, कर दोगे आप इसको, कैसे करेंगे, तो देखो हमारा r तो आ गया ये, तो यहाँ से 21 हो गया, है ना, 2r, हमारा आना चाहिए l। ठीक है, l, लेकिन हमें यहाँ पे दे रखा है थीटा रेडियन, है ना, ये क्या है हमारा थीटा रेडियन, और हमें दे रखा है r, तो l निकालना है, तो l का क्या फॉर्मूला था हमारा, l इक्वल टू में r थीटा, है ना, l इक्वल टू में r थीटा रेडियन। ठीक, तो यहां से अगर हम करते हैं तो r हमारा क्या आ गया 10.5 और गुणा में 2 पाई r, तो 2/3, और पाई की जगह आप क्या रखते हो, बस ये रख दो, तो 22/7। ठीक है, बस हो गया हमारा सवाल। अब क्या आ जाएगा, ये बटे में 10, तो 7 एकम 7, 7 पंजे, ये आ गया हमारा 3, ये आ गया 2, ये कट गया हमारा, ये आ गया 22। ठीक है, तो आ गया 43 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रखा है, आईआईटी मंडी जूनियर असिस्टेंट 25 जून 2025 को आया हमारा ये क्वेश्चन। क्या रखा, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल बताना है, रेडियस इतनी है और हमारा एंगल 30 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमारा कितना आ गया 20, जमा में एल की वैल्यू ऐसी आएगी कि हमारे ये डेसिमलों में पहुंचेगा, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 अपॉन में 360, है ना, 30 अपॉन में 360 गुणा में 2 गुणा में, या तो आप 3.14 रख लो, 2 पाई आर 3.14 ही रख लो। ठीक है, तो 3.14 अगर रखते हो तो आ जाएगा 100, अगर डेसिमल हटाओगे
और ये गुणा में 10। ठीक है, ये गया हमारा। ये काटोगे तो 12 आ गया, 2 से काटोगे तो 6 आ गया। ठीक है, अब आ गया 314। अभी आ गया हमारे यहाँ पे डेसिमल, तो 6 पंजे 30, ये 6 दूनी 12, तो 5.2, तो इसमें जोड़ेंगे हमारा तो आ जाएगा 25.2। तो 25.2 हमारा आंसर। ठीक है, तो कई बार हमें ये नहीं है कि यही दे दिया तो हमें यही यूज करना है। ठीक है, अगर ऑप्शन में कैप काफी है तो आप 3.14 भी यूज कर सकते हो या 22/7 भी यूज कर सकते हो। आपको ये देखना है कि आप किस में जल्दी आंसर लेके आ सकते हो। अब कह रखा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, अगर रेडियस है सर्कल की वो इतनी है और एंगल सबटेंडेड जो होता है सेंटर ऑफ द सर्कल पे इतना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आप कर देना। ठीक है, ये आप कर देना। देखो अब नेक्स्ट, अब आ गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, हमें दे रखा है रेडियस, हमें दे रखा है एंगल, तो हमारा क्या आता है थीटा अपॉन में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। तो पाई मतलब 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 14 गुणा में 14। अब हमारा देखिए तो 7 गुणा में 2, अब 15 निम्मा, 15 दूनी और 15 चौकी, 3 तिया 3 अट्ठे। ठीक है, अब 8 से कट जाएगा ये 11, ये 2, ये 7, तो 7 या 21, 21 गुणा में 11, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो आप हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ सेक्टर, अगर रेडियस इतनी है और सेंट्रल एंगल हमारा 60 है, कोई दिक्कत नहीं, पिछले वाले की तरह है, जेल सुपरिटेंडेंट पाया है, आपने जरूर करना है। देखो ऑप्शन कितने हैं पास में। ठीक है, तो ये खुद करना। अब देखो नेक्स्ट, सेक्टर ऑफ सर्कल, रेडियस इतनी है, सेंट्रल एंगल इतना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैंने बताया था अगर आपको रेडियस दे और जो थीटा दे रेडियन में, तो हमारा 1/2 आर का स्क्वायर और थीटा रेडियन। ठीक है, अब हमारे यहाँ से बस हो गया क्वेश्चन 1/2, ये 10 गुणा में 10। ठीक है, और थीटा रेडियन दे रखा पाई बटे में 6। अब पाई की जगह ये या तो आप रख लो भाई साहब 22/7, या रख लो 3.14, कुछ भी रख लो, मैंने मानना 3.14। ठीक है, तो बटे में आ गया 100। अब ये गया। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 से काटोगे तो 12 दूनी 24। ठीक है, 12 दूनी 24, तो भाई साहब हमारा गलती से कट गया, एक बार दोबारा हम लिख देते हैं, तो 1/2 आर का स्क्वायर मतलब 10 गुणा में 10 और थीटा रेडियन, तो पाई बटे में 6 है। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमारा आ जाएगा 3.14। ठीक है, 1/2, ये 10 गुणा में 10 गुणा में है ना 3.14। ठीक है, तो ये चला जाएगा, तो आ जाएगा हमारा बटे में 100 है ना। अब हमारा गया तो आ गया 12, तो 12 दूनी 24। ठीक है, 12 दूनी 24 आ जाएगा हमारा 4 5, तो 12 चौक 48 है ना। हाँ, रुको, 12 12 24, 24 आ गया, तो 7 आना चाहिए था, 12 6 72, तो 26 पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर, तो हमने फार्मूला दूसरा भी यूज कर लिया। ठीक है, अब हमारा क्या रखा है एरिया ऑफ सेक्टर ये और हमारा रेडियस ये, हमारा पूछ रहे सेंट्रल एंगल और वो भी रेडियन में। तो अब देखो मैंने क्या कहा था फार्मूले भैया आपको याद करने हैं, तो ये आ गया हमारा थीटा रेडियन और ये हमारा दे दिया। ठीक है, अब हमारा यहाँ से आप देख पा रहे होगे तो रेडियस कितनी दे रखी है 6। ठीक है, तो 6 गुणा में 6 और ये 1/2, तो 6 दिया 3 दूनी 2 दिए हो गया, तो थीटा रेडियन सीधा हमारा क्या आ गया पाई। ठीक है, तो पाई हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट, कह रखा है एक सर्कुलर व्हील है, वो 4 ना 8 इक्वल सेक्टर में बांट दिया जाता है, अगर एक सेक्टर का इतना है तो रेडियस ऑफ व्हील बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मान लिया हमें 8 सेक्टरों में बांट दिया, तो हमारा क्या आ जाएगा 1/8, क्या आ जाएगा 1/8। ठीक है,
तो एरिया ऑफ सेक्टर अगर 45 है तो यहाँ से आ जाएगा 1/8 इंटू में ये पाई, है ना, आर का स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, आर का स्क्वायर ही निकालना है। ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 8×5 = 40, 4, 8×4 = 32 और ये 36। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 22/7 इक्वल टू, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7/22 और यहाँ से आर का स्क्वायर। अब आर का स्क्वायर निकालना भी मुश्किल ही पड़ रहा है इस तरीके से, तो क्या करें। तो अब कैसे कर सकते हैं। देखो 2 से काटते हैं तो आ गया 180। अब देखो 18×7 = 126 और डबल जीरो, 18×7 = 126 और ये 11 से अगर काटोगे तो 11 एकम 11, 1 6, 11 एकम 11। ठीक है। फिर हमारा क्या आ गया, 5 जीरो और 11 चौक। अगर इसका रूट करते हो तो 114 है, लगभग हमारे 10 के आसपास जाएगा, 10 11। तो ये रहा 10.7। ठीक है। ऑप्शन ऐसे ही आए हुए थे दोनों में और एग्जामिनर ने यही माना। तो आप ये ध्यान रखना कि जो पहले वाला है उसको चूज करना है। वैसे होता है ये रीजनिंग में है इस तरह कि जैसे मान लिया कोई इस तरह है तो 3, यहाँ पर 6 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। ठीक है, क्या पता जोड़ रखा है क्या कर रखा है। इस तरह के में जो पहले होता है ना वो ऑप्शन चूज करना होता है, लेकिन इन्होंने मैथ में भी ऐसा मान लिया। अब पता नहीं भाई इनका ज्यादा ही दिमाग चलता है। अब देखो ये क्वेश्चन बच्चों के गुर्दे हिला दिए थे, लेकिन हिट एंड ड्राइव से आसानी से कर सकते हैं इसको। ये हमारे एसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है। करके सेंट्रल एंगल बताओ आप सेक्टर ऑफ सर्कल का, अगर एरिया और पेरीमीटर हमारे ये और ये दे रखे हैं। ठीक है। देखो पेरीमीटर का तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है, 2r+l, ये कितना आ गया 63। और हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 LR, ये हमारा दे दिया 209। अब यहाँ से एल आर के हम ऐसे टुकड़े करते हैं, तो 209 गुणा में 2 है, तो 209 होता है हमारा 11, है ना, तो 11 गुणा में 11 एकम 11 और 11 निम्मा। ठीक है। तो 11 गुणा में 19 और गुणा में 2, हमें ऐसे टुकड़े बनाने पड़ेंगे। ठीक है। एक बार बनाए हमने 38 और ये 22, तो ये तो सेट 38 और 22 नहीं बने। ठीक है। हमने बनाया 19 और ये 44, हाँ बन गया भाई साहब, है ना। इसका मतलब हमारी रेडियस तो क्या आ गई 22 और एल क्या आ गया 19। अब हमारा क्या पूछ रखा है, इन्होंने पूछ रखा हमारा कि त्रिज्या का गैर ऋणात्मक पूर्णांक है। हमें पूछ लिया, क्या पूछ रहा हमें, डिग्री में ये पूछ लिया। ठीक है। अब इसको कैसे कर सकते हैं, तो हमारा एल आ गया यहाँ से 19, तो एल होता है हमारा θ/360 गुणा में 2πr। ठीक है। तो एल तो हमारा आ गया 19। ठीक है। और थीटा हमें निकालना है, या अपॉन में 360 गुणा में 2, ये पाई, है ना। और 22 हमारा आर कितना दे दिया हमारा, दे दिया क्या हमने, कितना निकाला है 22। ठीक है। ये काफी मुश्किल पड़ता है ना। अब यहाँ से ये भी राम गाथा ही बन के भाई साहब, 22/7 लेना पड़ेगा। ठीक है। और ये आ गया हमारा 19 गुणा में 360 बटे में, ये आ गया 22 484 गुणा में 2, तो 4 दूनी 8, है ना, 8 दूनी 16, 1, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है। अब अगर आप देखो तो ये काफी पास में है, लेकिन हम रिस्क ले सकते हैं क्योंकि दो दो का गैप है। ठीक है। अगर 19 तक काटोगे 19×5, ठीक है, और ये बच गया 1, ये हमने लगभग एक ही पे मान लिया। ठीक है। 19 एकम 19, 51 पे है। ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 50 के आसपास पूछ रखे हैं। तो ठीक है। तो अगर हम देखें तो 6×6 = 30,
हमने भाई साहब ये 7 तो छोड़ ही दिया, है ना? ये 7 भी तो होना था गुणा में, तो कोई दिक्कत नहीं है। 0, 6 सत्ते 42 4 और 7 21, 21 और 4 25। ठीक है, अब 51 से करोगे तो हाँ हाँ, 51 से करोगे तो हमारा कितने पे जाएगा? पाँचों पाँचों 25, 5 पे तो नहीं जाएगा पूरा, है ना? 50 पे नहीं जाएगा, उससे कम पे जाएगा, तो 49.5 डिग्री हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब देखो भाई साहब आप नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारा आ गया ये टाइप, ये क्लॉक वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसको कैसे करते हैं, तो ये सेक्टर में ही हमारा करवाया जाता है। क्योंकि एक सर्कुलर क्लॉक है जिसकी रेडियस कितनी है? 14। इसका मतलब इसकी एक सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, तो हमने मान लिया इस तरह, ना ना, ये मतलब रेडियस है, ठीक है 14। करके डिस्टेंस कवर बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड, 30 मिनट में, की पोजीशन एट द एज ऑफ द क्लॉक फेस। मतलब पहले यहाँ पे थी, है ना, अब यहाँ पर आ गई, तो कितनी डिस्टेंस क्रिएट ट्रेवल करी, तो यही निकालने हमने, मतलब आर्क निकालने, मतलब एल। तो थीटा कोण में 360 कितना कराइए? 180, तो आ गया 1/2, और पाई 22/7, है ना? अब रेडियस कितनी है? 14, तो बस हो गया हमारा। तो कहाँ गलती करती? अच्छा, दो तो ये लिखना ही भूल गया, 2 पाई आर होता है ना, तो ये 44 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। ठीक है, तो 2 पाई आर, थीटा कोण में 360 गुणा में 2 पाई आर, ये फार्मूला होता है ना। अब देखो हमारा सेगमेंट वाला आसान है, सीरियल 2025 में ही आया है। सेक्टर ऑफ सर्कल जिसकी रेडियस 6 है, एंगल इतना है, एरिया बताओ कोरेस्पोंडिंग सेगमेंट का। तो अभी मैंने बताया सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सेक्टर का फार्मूला हमारा क्या होता है? तो होता है थीटा अपोन में 360, तो 60 अपोन में 360 गुणा में पाई आर का स्क्वायर। तो पाई हमारा होता है 22/7, आर हमारा होता है 6 गुणा में 6, और एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 रेडियस का स्क्वायर गुणा में साइन 60। तो साइन 60 हमारा होता है, क्या बता, 6 गुणा में 6 आ गया, और साइन 60 हमारा क्या होता है भाई साहब? तो साइन 60 हमारा होता है √3/2। ठीक है, तो √3/2। अब 2 से ये गया, तो आ गया हमारा 9√3 माइनस का, यहाँ से देखो ये आ गया 6, 6 से ये गया। ठीक है, तो पाई तो ऐसे कैसा है, तो 6 पाई। ठीक है, पाई खोलने की जरूरत नहीं थी, ऑप्शन में ये खुला हुआ नहीं है, तो ये बी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोड, जो सर्कल में जिसकी रेडियस इतनी है वो 90 डिग्री सबटेंड करती है, एंगल बनाती है, तो एरिया बताओ माइनस सेगमेंट का। क्या ही दिक्कत है, रेडियस दे दी, ये दे दिया। ठीक है, बस हो गया हमारा क्वेश्चन। कैसे? पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो आ जाएगा 1/4 पाई आर का स्क्वायर। तो पाई ऐसे कैसा, आर का स्क्वायर मतलब 100, तो आ गया 25 पाई, तो 25 पाई एक ही में, यही हमारा आंसर। ठीक है, अगर आगे करोगे तो आ जाएगा 25 पाई माइनस 1/2, 10 गुणा में 10, आर का स्क्वायर, है ना, इंटू में साइन 90, साइन 90 होता है 1, तो ये हमारा गया, तो आ गया हमारा 50। ठीक है, तो 25 पाई माइनस 50 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर। ठीक है, ये ऐसे ही है, आप ये कर देना। ठीक है, तो थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। पिछली वीडियो हमारी 40 मिनट की बनी थी, अब की बार मैंने और एक दो क्वेश्चन जोड़ा है, और इसके अलावा एक ही क्वेश्चन जोड़ा है, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन मैंने ज्यादा कर दिया है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल दीपक शर्मा मैथ्स पे मिल जाएगी। अरे यार मैं तो बताना ही भूल गया, रुको एक मिनट। ये भाई साहब मेरा टेलीग्राम चैनल, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। यूपी की भी कांस्टेबल की एग्जाम डेट आ गई है, तो वो बच्चे भाई साहब जरूर देखें। ठीक है, तो ये टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा ये भाई साहब मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। जो भी पेपर होते हैं ना केवीएस, ये 2026 के मैंने 36 पेपर करवा दिए हैं। ये हमारा इसके हो गए,
या फिर आपके टीसीएस दोबारा हो गए, आईबी के हो गए, ठीक है, टी ट्रिपल एसपी के हो गए। ये तो मेंसुरेशन 2D की जो ये वीडियो आपको दिखाई दे रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस मैं इनमें भी करवाऊंगा क्विक रिवीजन सीरीज में, लेकिन ये एक बार आप जरूर देखना, बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछेगा ये। उसके अलावा जो भी पेपर होते हैं सारे के सारे करवाता हूँ, ठीक है। यूपीएससी इंजीनियरिंग का भी पेपर आएगा, वो भी करवाऊंगा, वो भी काफी अच्छा पूछा गया था पिछली बार। अब की बार देखते हैं कैसा क्या यूपीएससी पूछेगा, ठीक है। उसके अलावा क्विक रिवीजन सीरीज अगर आप सिलेबस करना चाहते हो, ये रहा, ठीक। यहाँ से आप ये सारे के सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं पार्ट नंबर 3 जिसमें हम ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम इससे जुड़े हुए सवाल करेंगे।